बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले हनुमंत लाल की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का हमारे इस नए वीडियो पर आप सभी का प्रेम से सहित स्वागत है। आप सभी को भगवान की हमेशा कृपा बनाए रखें, मैं यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पंचम स्कंद अथ पंचविंशो अध्याय की कथा सुनाएंगे। आज की कथा में है श्री शंकरषण देव का विवरण और स्तुति। हमारे इसके पीछे के कथा में आपने बहुत अच्छी कथा सुनी हो कि राहु आदि की स्थिति, राहु को कैसे सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करते हैं, उसकी कथा हम आपको उसमें सुनाए हैं। और अतलाज मतलब जो स्वर्ग से नीचे पृथ्वी से नीचे जितने लोक हैं, वो सब की कथा हमने आपको बहुत अच्छी तरह से उसका विवरण सुनाया है। अब आज की कथा में है श्री शंकरषण देव का विवरण और स्तुति। यहाँ भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। वहाँ अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसीलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्त जन इसे शंकरषण कहते हैं। बोले श्री शंकरषण भगवान की जय। अब आगे कथा है दोस्तों। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ एक सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। अब प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटियों के मध्य भाग से शंकरषण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान शंकरषण के चरण कमलों में गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नख मणियों की पंक्ति के समान दैदीप्यमान हैं। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नख मणियों में अपने कुंडल कांति मणित कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखारविंदों की मनमोहनी झांकी होती है और इनका मन आनंद से भर जाता है। अब अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित, उनकी वलय विलासित लंबी लंबी श्वेतवर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा, चंदन और कुमकुम पंख का लेप करती हैं। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके मधुविह्वल शकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद में मुदित मुखारविंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज्ज भाव से निहारने लगती हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमर्ष असहनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। अब देवता, असुर, नाग, सिद्ध,
गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित, चंचल और विह्वल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देव युथुपों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मूठ पर रखा रहता है। वे उदार लीला में भगवान शंकरषण गले में वैजयंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई स्वर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भंवरे निरंतर मधुर गुंजार करके उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, कथा कैसी है? बहुत सुंदर कथा है। आप पूरी कथा सुनिएगा और ये कथा दूसरों को भी सुनाइएगा। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व, रज और तमो गुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था। अब जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव यानी अनंत और अकृत यानी अनादि है, तथा जो अकेले होते हुए ही इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान शंकरषण के तत्वों को कोई कैसे जान सकता है? बिल्कुल सही बात है। भगवान के गुण आज तक कहाँ किसी को मिला है, कहाँ किसी को मिलेगा, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। अब आगे की कथा है, जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा अपने निज जनों का चित्र आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरता पूर्ण लीलाओं को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। अब उन उदार वीर शंकरषण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध तत्व सत्वमय स्वरूप धारण किया है। अब जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है, तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों को भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है? यह पर्वत, नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्त्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रजह कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। अब किसी के 1000 जीभें हो तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है? वास्तव में उनके वीर्य, अतिशय गुण और प्रभाव असीम हैं। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र है और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए है। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये ही गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने
गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। अब मनुष्य को प्रवृत्त रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वो इतनी ही है। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाऊं? अब आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे। नरक में क्या क्या गतियां होती है उसका हम वर्णन आपको बहुत अच्छी तरह सुनाएंगे। जो आदमी नरक में जाता है उसकी वहाँ क्या गति होगी वो पूरी कथा हम आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए आपको उस कथा का इंतजार करना पड़ेगा। और इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे भूमिवर विदुर पवर्णम नाम पंचविंशो अध्याय समाप्तः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी दोस्तों को राधे राधे। कथा अच्छी लगी हो तो जरूर आगे दूसरों को भी कथा सुनाइएगा। तब तक आप हम सभी से विश्राम ले रहे हैं। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण।